सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने इस तैयारी पे, अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत ही शिद्दत, बहुत ही मेहनत, बहुत ही लजीज तरीके से अपने मेहनत को बरकरार रखे होंगे, है ना। तो चलिए, बज गया है 8 और इस वक्त हम लोग करते हैं डेली वोकैब। और वोकैब एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा पार्ट है आपके एग्जाम का जिसके बिना आप अच्छे रैंक हासिल नहीं कर सकते, एक अच्छा मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर सकते। इवन बोला जाए कि कट ऑफ तक पहुंचना भी हो तो आपको वोकैबुलरी के सेगमेंट को पूरा करना पड़ेगा। और वोकैबुलरी में बस केवल वोकैबुलरी कहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ लेंगे। इसमें आपको अलग अलग सेगमेंट, चाहे एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, इडियम्स हो, फ्रेजेस हो, फ्रेजल वर्ब्स हो, होमोनिम्स हो, पैरोनिम्स हो, ठीक है। साथ में आपको क्लोज टेस्ट भी हो। इस सारे सेगमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से इस पे काम करने की जरूरत पड़ेगा। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक अच्छा खासा वेटेज होता है वोकैबुलरी के आपके एग्जाम में। तो इस सेशन में, डेली वोकैब के जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग सारे जो अलग अलग हमारा सेगमेंट है, चाहे आपके सामने ये कुछ भी हो, सब पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। कंप्लीट तरीके से एक कंप्लीट आपको नोट्स के रूप में एक डेटा मिल जाएगा, जिसकी रिवीजन के बाद आप अच्छे खासे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की जर्नी। और आज की जर्नी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की जर्नी में पढ़ेंगे हम लोग होमोनिम्स। और होमोनिम्स के बारे में आपको बताएं कि होमोनिम्स होता आखिर क्या है। तो होमोनिम्स एक ऐसे वर्ड के कलेक्शंस होते हैं जिसमें वर्ड के तो लिखावट या तो उसके प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोलने में, दोनों में सेम हो सकता है, लेकिन मीनिंग, उसके जो अर्थ है वो अलग अलग होते हैं। ऐसे ही वर्ड के कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होमोनिम्स, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़े भी थे, जैसे कि एक बार आपको रिवीजन करा दें, इसके बाद आज आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ये दोनों सुनने में एक जैसा है, इसके साउंडिंग यानी कि प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, इसीलिए कौन से कैटेगरी का वर्ड है ये दोनों? होमोनिम्स। लेकिन दोनों के अलग अलग मतलब है। टू रिसीव करना एक्सेप्ट का मतलब, और एक्सेप्ट का मतलब किसी को छोड़ करके, एक्सक्लूजन यानी किसी को छोड़ करके। इसी तरीके से है एडवर्स और अवर्स, दोनों सुनने में लगभग एक जैसा है, एग्जैक्ट एक जैसा नहीं भी होगा, लगभग भी हो सकता है, उसको भी हम लोग होमोनिम्स में रख सकते हैं। तो होमोनिम्स है। एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, जो आपके अच्छे के लिए ना हो, आपके बुराई के लिए चीज हो, उसे बोलेंगे आप एडवर्स। डिफिकल्ट कंडीशन जिसे बोलते हैं आप, है ना। इसके बाद एवर्स का मतलब होता है किसी को अपोज करना, उसके विरोध में बात करना। तो ये दोनों सुनने में एक जैसा है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग है। ऐसे ही वर्ड को हम बोलेंगे होमोनिम्स, ठीक है। आगे और भी देख लेते हैं, जैसे आयल। आयल का मतलब होता है स्पेस बिटवीन टू रॉड्स। यदि आप देखे होंगे कि दो बस के जो सीट होते हैं ऐसे लगा हुआ रहता है ना, बस के अंदर सीट, तो बीच में जो आने जाने का रास्ता होता है, इसी रास्ते को, इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आयल। और आयसल ये जो है, ये है आइलैंड का बना हुआ पार्ट, ठीक है। इसका मतलब आयसल का मतलब क्या होता है? आइलैंड। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि साउंड का जो सिस्टम है वो एक जैसा है, लेकिन अर्थ कैसे है? अलग अलग। तो ये सब होंगे आपके होमोनिम्स। तो ये जो चीज है, ये चीज को आपको बता चुके हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में होमोनिम्स के पहले वीडियो को देखिएगा, उसमें से ये सारे वर्ड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जहां से आज हम लोग को डिस्कस करना है। आज डिस्कस करना है हम लोग को लगभग यहां से, है ना। पहले यहां से कर लेते हैं, डेजर्ट। स्पेलिंग जरा देख लीजिए, इसका क्या लिखा हुआ? DESSERET, ठीक है, डेजर्ट। इसका क्या मतलब बनेगा? इसका मतलब बनेगा फाइनल, लास्ट में, या फिर स्वीट कोर्स इन अ मील। देखिए, आप देखते हैं कि लास्ट में जब हम लोग खाना खाते हैं, खास करके जब एक अच्छा खासा पार्टी चल रहा होता है, या फिर आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो जब आपका जो मेन कोर्स होता है, यानी कि जो बढ़िया जो खाना आप ऑर्डर करते हैं, या फिर जो मेन खाना होता है खाने वाला, उसको जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, मान लीजिए आप चावल मंगाए या रोटी मंगाए, ठीक है, या फिर आप कुछ भी मंगाए हैं, तो उसको जब खत्म कर लेते हैं,
इसके बाद लास्ट में वो कुछ एक डेजर्ट देता है, मीठा हो गया, रसगुल्ला हो गया, या फिर ऐसे कुछ भी दे सकता है वो। उसी लास्ट खाने को, उसी लास्ट मिठाई को जो आपको खाने के बाद देता है, इसी को बोलेंगे डेजर्ट। क्या बोलेंगे? डेजर्ट। स्पेलिंग ध्यान रखिए, DESSERT। ठीक है। इसके बाद दूसरा है डेजर्ट। डेजर्ट वो है डेजर्ट, ये है डेजर्ट। ये डेजर्ट का मतलब होता है जो आप देखते हैं, आप अपने देश भारत के राजस्थान जो इलाका है, उस इलाका में एक बहुत बड़ा थार नामक किसी एक एरिया को सुने होंगे। वो थार क्या है? सर थार तो रेगिस्तान है। हाँ, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। क्या होता है? रेगिस्तान। और डेजर्ट का मतलब होता है किसी को छोड़ना भी, त्यागना भी, एबंडन करना। इसका मतलब किसी को छोड़ना, त्यागना, किसी से दूर जाना, ये भी होगा डेजर्ट। और दूसरी तरह से डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान, और इसी रेगिस्तान को हम बोलेंगे सैंडी एरिया, बालुई इलाका, या फिर बालू से भरा इलाका, बालू वाला इलाका। और एक इसी डेजर्ट का मतलब होता है ड्राई, सूखा, इसीलिए बना है डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान। और रेगिस्तान में सूखा 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 ही होता है। गॉट इट? जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपके सामने है डिस्क्रीट और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सुनने में एक जैसा, इसीलिए तो बोलते हैं होमोनिम्स। सुनने में एक जैसा लगेगा, कंफ्यूजन करेगा आपको। लेकिन डिस्क्रीट का मतलब DISCREET। इस डिस्क्रीट का मतलब होता है मॉडेस्ट, प्रूडेंट बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर। मॉडेस्ट, जब आप किसी के साथ नरमी से, ठीक है, बोलते हैं उसे, स्नेह वाला जो भावना होता है, उस तरह के भावना रखते हैं, तो उसी को बोलेंगे मॉडेस्ट। और दूसरा होता है डिस्क्रीट। इसका मतलब क्या हुआ? अ सेपरेट थिंग या डिस्टिंक्ट। इसका मतलब है जो चीज आपसे अलग हो, जो चीज आपसे अलग हो, कोई भी चीज का टूटा हुआ पार्ट, उसी को बोलेंगे डिस्क्रीट। क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट। ठीक है। अब इसके बाद है ड्यू, DEW, और दूसरा है ड्यू, DUE। ड्यू, 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 ड्यू। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है। इस ड्यू का मतलब होगा वाटर के ड्रॉपलेट्स, जो बूंद होता है ना, कंडेंस्ड फ्रॉम एयर। या फिर आप बोल सकते कि जो ठंड के दिनों में घास के ऊपर आपको कुछ ओस की बूंदे दिख जाता है ना, इसी ओस को आप बोलेंगे ड्यू। और आप पीते भी है ना माउंटेन ड्यू, आप उस ड्यू को देखते होंगे, उसमें ना उसके ऊपर एक छोटा छोटा बूंद, पानी का बूंद जमा हो जाता है, उसी बूंद को बोलते हैं ड्यू। इसके बाद है ड्यू। इस ड्यू का मतलब होता है एज ए रिजल्ट। जैसे I came here due to ill, ill के कारण, तो इसका रीजन देगा। ड्यू टू क्या देगा? रीजन, उसका रिजल्ट देगा कि इस रिजल्ट के कारण हम यहां पे आए थे। तो जब भी ड्यू रहे, इसका मतलब होता है एज ए रिजल्ट। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका 25, और 25 में दो वर्ड है, हर्ड और हर्ड। हर्ड और हर्ड। इस हर्ड का मतलब होता है एनिमल्स के ग्रुप, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। ये एक तरह का कलेक्टिव नाउन है, और इस कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब होगा? ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के जो ग्रुप्स होते हैं, उसी को बोलते हैं आप हर्ड। क्या बोलेंगे? हर्ड। इसी तरीके से इस हर्ड का मतलब होता है हियर का पास्ट टेंस, यानी सुनना। सुनना जो वर्ब है, इसका यदि पास्ट टेंस आने की सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएंगे, तो क्या बनेगा? तब बनेगा हर्ड। ठीक। तो ये सारे सुनने में एक जैसा, लेकिन इन सब का मतलब अलग। यही तो है होमोनिम्स। अब चलेंगे आगे। अब आगे में हम लोग थोड़ा सा और भी डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। वो सारे प्रीवियस क्लास का था, इसलिए उसको हम बस रिवाइज किए। अब यहां से नए क्लास, यानी आज की क्लास का कंटेंट है, और आज के कंटेंट में हम लोग थोड़ा डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ताकि और भी ज्यादा हम लोग को वर्ड का मतलब और एप्लीकेशन और उसका फंक्शन पता चल जाए। ठीक है। इवन अभी तक जो भी बता रहे हैं वर्ड, इसके केवल यही सब मीनिंग है, इतना कहना सही नहीं होगा। इसके अलग अलग भी मतलब बन सकते हैं,
आप एक बार रिसर्च भी करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज के वर्ड, और आज के 26 नंबर वर्ड, क्योंकि इससे पहले मैं 25 तक देख लिए थे, अब पढ़ेंगे 26। डिक्राई और डेस्क्राई। डिक्राई डेस्क्राई, डिक्राई डेस्क्राई। डिक्राई भी आपका एक वर्ब है और डिस्क्राई भी एक वर्ब है। भी का मतलब वर्ब, और इस डिक्राई का मतलब होता है कि टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज समबडी और समथिंग। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को आप यदि क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बारे में उसकी जो गलती है, उसकी जो खामियां है, उसको बताने की कोशिश करते हैं, तब होता है डिक्राई। क्या होगा? डिक्राई। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज मच डिक्राइड। जो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा डिक्राइड है। इसका मतलब उसके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि कुछ गलती है, कुछ खामियां रह जाता है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। बट इन रिसेंट में जो देखा जाए तो हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत सुधरा हुआ है। हमारे देश की जो रिस्पेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल गया है। हर देश के लोग हम लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है इसकी रिस्पेक्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो अब का फॉरेन पॉलिसी है इसमें बहुत बड़ा सुधार आया है। ठीक है, चलिए अब है डिस्क्राइब। ये भी एक वर्ब के जैसा है, और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डिस्कवर या फिर कैच साइट ऑफ। किसी चीज पे बहुत बड़ी तरीके से ध्यान देना, डिस्कवर करना, खोजना। क्या होगा इसका हिंदी मतलब? खोजना। और खोजते कब है? जब उस पे हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान दे करके एकदम केयरफुल तरीके से देखते हैं, इसी को बोलेंगे डिस्क्राइब। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो अक्रॉस द वेस्ट लैंड we could describe a palm tree dimply outlined against the horizon। जो बहुत बड़ा एरिया वेस्ट लैंड है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? उसमें हम लोग एक वो जो है पाम ट्री की जो एक बोला जाता है ना कि आउटलाइन, उसकी जो छाया या परछाया, उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? उसको वहां पे देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन वर्ड नंबर 27। इसका मतलब हुआ डिड्यूस, और दूसरा है डिडक्ट। डिड्यूस एंड डिडक्ट। डिड्यूस भी आपके सामने वर्ब है और डिडक्ट भी आपके सामने क्या है? वर्ब। डिड्यूस का वर्ब होता है किसी को इन्फर करना, कम करना। किसी को इन्फर करना, उसको कम करना, या फिर ड्रॉ कंक्लूजन, या फिर आप उसके कंक्लूजन तक पहुंच जाना, उसके अंतिम सीमा तक पहुंच जाना। कोई भी मैटर पे यदि बात कर रहे हैं और तो उसके लास्ट पॉइंट आने, उसके बाद उस चीज को आप बंद कर देंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, इसी चीज को बोलेंगे डिड्यूस। आने की ड्रॉ कंक्लूजन, लास्ट पॉइंट पे पहुंचना। जब आप लास्ट पे किसी चीज के पहुंचते हैं, इसका मतलब आप उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, उसे अब कम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसका दूसरा मतलब होता है इन्फर। एग्जाम्पल से समझे तो इसका क्या मतलब है? यू मे डिड्यूस whatever conclusions you like from what I have said। हम जो कुछ भी बोले इसके कंक्लूजन को चाहते हैं तो आप मतलब उसके कंक्लूजन को कर सकते हैं, उसको इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, नींद आता है, बोलते रहना पड़ता है क्या? चलिए अब है डिडक्ट। डिडक्ट का क्या मतलब होता है? जब किसी से कोई भी चीज को आप लेते हैं, टेक समथिंग, कोई भी चीज को लेना, इसी को बोलेंगे डिडक्ट। वहां से निकालना, वहां से निकालना या फिर वापस लेना, इसी को बोलेंगे डिडक्ट। जैसे अ सम ऑफ ₹40 वाज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी। उसके सैलरी से कितने रुपए ले लिया गया? 40 रुपए, यानी कम कर दिया गया, उससे निकाल लिया गया। तो जब भी आप किसी चीज से निकालते हैं, किसी चीज से कोई भी पैसा हो या फिर और कुछ भी चीज को आप निकालते हैं, इसी को बोलेंगे आप डिडक्ट। क्या बोलेंगे? डिडक्ट। आप बार बार अपने मोबाइल में ना कभी कभी मैसेज भी देखते होंगे कि ₹40 या फिर ₹92 वाज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। आपके पैसे अकाउंट से इतने पैसे काट लिए गए। तो डिडक्ट का मतलब होता है काट लेना या फिर निकाल लेना। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन वर्ड नंबर 28। 28 डेफरेंस। क्या है? डेफरेंस। डेफरेंस एक नाउन होता है, वही दूसरा है डिफरेंस, ये भी क्या है? नाउन।
दोनों सुनने में लगभग एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा अलग है, और साथ में दोनों का मतलब भी क्या है, अलग। यह है डिफरेंस, यह है डिफरेंस। स्पेलिंग दोनों का देख लीजिए, DEFERENCE, और इसमें है DIFFERENCE। डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, किसी का आदर सम्मान करना, ठीक है, आदर सम्मान, इसी को बोलेंगे आप डिफरेंस। और दूसरा है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं, क्या क्या विविधताएं हैं, क्या क्या अंतर है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ठीक है, उसमें क्या क्या अलग है, विभिन्नताएं। चलिए एग्जाम्पल में जैसे इसका समझे कि आई हैव ऑलवेज शोन हिम हाई डेफरेंस, हम हमेशा उसे एक अच्छी आदर या फिर बोलते हैं ना कि आदर सम्मान की भावना देते हैं, इसी को यहां पे बोला गया है। और दूसरा है इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई भी अंतर, इफ यू स्टे एट माई हाउस, इसमें किसी भी तरह का अंतर नहीं दिखेगा यदि आप मेरे यहां पे रहते हैं तब। नेक्स्ट है आपके सामने वर्ड नंबर 29, और इसमें क्या है, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस या फिर रिस्पेक्टेड। क्या होता है, फेमस या फिर रिस्पेक्टेड, जो काफी ज्यादा फेमस हो, काफी ज्यादा पॉपुलर हो, इसी को प्रोमिनेंट भी बोल सकते हैं आप, इसी को पॉपुलर भी बोल सकते हैं, और इसी चीज को आप क्या बोलेंगे, एमिनेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से, आंख से जा रहा है नींद के कारण। चलिए, तो एमिनेंट का क्या मतलब हुआ, फेमस एंड रिस्पेक्टेड। ऐसा व्यक्ति जो काफी पॉपुलर हो, फेमस हो, ठीक है, उसका नाम सम्मान पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, एमिनेंट। जैसे आप अपने देश में से एक आदमी का नाम लीजिए, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ये किस तरह के पर्सनालिटी है, किस तरह के व्यक्ति है, एमिनेंट पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं। इसका मतलब काफी पॉपुलर है, काफी रिस्पेक्टेड है। निराला इज एन एमिनेंट पोएट ऑफ हिंदी, आप जानते ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला बहुत ही फेमस एक हिंदी के कवि है, इसीलिए उस कवि को बोला जाता है एमिनेंट पोएट। इसका मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर, काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड, आदरणीय, ठीक है, सम्मानजनक, पूरा जिसे बोलते हैं ना वैसे किस्म के व्यक्ति हैं कौन, निराला जी। दूसरा है इमिनेंट, यह है एमी, और दूसरा है इमिनेंट। ये एक तरह से एडजेक्टिव बनता है, और इसका मतलब होता है जो बोलेंगे इम्पेंडिंग या फिर अप्रोचिंग। इसका मतलब कि जो आने वाला खतरा होता है, जो पहुंचने वाला खतरा, यानी सामने जो खतरा दिखता है, जिसे बोलते हैं कि ये खतरा होने वाला है, वैसे खतरे को, वैसे चीज को बोलेंगे इम्पेंडिंग या फिर अप्रोचिंग। एग्जाम्पल में जैसे ही इज इन इमिनेंट डेंजर, ही इज इन इमिनेंट डेंजर, ठीक है, ऑफ लॉसिंग हिज जॉब, वो उसको मतलब लग रहा है कि अभी हम अपना जॉब को खो देंगे, इसलिए वो एक डेंजर सिचुएशन में, और कैसा डेंजर सिचुएशन, आने वाले सिचुएशन में, है ना, आने वाले डेंजर वाले सिचुएशन में, तो उसी को बोलेंगे हम लोग इमिनेंट। नेक्स्ट है आपके सामने वर्ड नंबर 30। वर्ड नंबर 30 एक बार पढ़िए सबको। वर्ड नंबर 30, इसमें क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल। क्या है, एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है कि जो फिट हो, जो आप एलिजिबल बोलते हो ना कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, इसी चीज को बोलेंगे फिट टू बी चूजन, किसी भी चीज के लायक, किसी भी चीज के लायक, इसी को बोलते हैं एलिजिबल। जैसे ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए सिर्फ ग्रेजुएट जो लोग हैं वही है इसके लायक। तो एलिजिबल का मतलब होता है लायक। क्या होगा, लायक, इसके अकॉर्डिंग, किसी भी चीज के अकॉर्डिंग टू, किसी भी चीज के अकॉर्डिंग टू, किसी भी चीज के अकॉर्डिंग टू को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलेंगे हम लोग एलिजिबल, ठीक है। दूसरा है इलिजिबल। इलिजिबल यह है ए से शुरू और यह है आई से शुरू। इलिजिबल का मतलब होता है डिफिकल्ट टू रीड,
जिसे हम लोग नहीं पढ़ सकते, जिसे हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसे वर्ड को, ऐसे लिखावट को आप बोलेंगे इलिजिबल। क्या बोलते हैं? इलिजिबल। ILLEJIBLE। जैसे एन इलिजिबल सिग्नेचर, किसी व्यक्ति का सिग्नेचर, किसी को ऐसे करके कर दिया सिग्नेचर, अब इसमें क्या लिखा हुआ आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरह का जो साइन है, इस तरह का सिग्नेचर है, इसी को आप बोलेंगे इलिजिबल सिग्नेचर। क्या बोलेंगे? इलिजिबल सिग्नेचर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है आपके सामने? आगे आपके सामने है एल्यूसिव। क्या है? एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड या डिफाइन। ऐसा चीज जिसे आप अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, उसे बता नहीं पा रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे चीज को क्या बोलेंगे? एल्यूसिव। या फिर ऐसा चीज जो आप मुश्किल से खोज पाते, डिफिकल्ट हो पाने में, डिफिकल्ट हो पाने में, ऐसे चीज को भी क्या बोलेंगे आप? एल्यूसिव। जैसे द एल्यूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? एल्यूसिव है, यानी कि बहुत ही टफ है, डिफिकल्ट है, उसके सॉल्यूशन को समझना, उसके एक्सप्लेनेशन को जानना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, इसके बाद है इल्यूसिव। इल्यूसिव क्या होता है? ये होता है डिसेप्टिव। क्या होता है? डिसेप्टिव। इसका मतलब होता है कि जो चीज आपके सामने क्लियर ना हो, जो चीज आपके सामने क्लियर ना हो, ठीक है, जिसे आप बहुत ही मुश्किल से, जिसे आप बहुत ही मुश्किल से समझ पाते हैं, इस चीज को बोलते हैं इल्यूसिव। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? इल्यूसिव। ठीक, जैसे मिराज इज एन इल्यूसिव स्पॉट ऑफ सनलाइट सीन इन द डेजर्ट्स। आप मिराज को देखे हैं? ये मिराज क्या होता है? एक्चुअली आप ना जब गर्मी के समय में, जब गर्मी के समय में रेगिस्तान में जाएंगे, या फिर इवन कभी कभी रास्ते पर भी, जो एक अच्छा खासा लंबा रास्ता होता है ना, तो गर्मी के दिन में आप चलते चलते क्या देखेंगे कि सामने में रास्ता भीगा हुआ है। क्या है? भीगा हुआ। लेकिन जब वहां पे जाएंगे तो वहां पे भीगा नहीं रहता है, फिर आगे दिखता है कि आगे भीगा हुआ है, फिर आगे जाते नहीं दिखता है। इसी तरीके से रेगिस्तान में, आप जब रेगिस्तान में देखेंगे गर्मी के दिन में, तो कहीं पे अचानक से आपको पानी दिखेगा, लेकिन जब वहां जाएंगे तो पानी नहीं दिखेगा। इसी को बोलते हैं मृगतृष्णा। ठीक है, और इसी चीज को बोलते हैं आप इल्यूसिव, इसी को बोलते हैं भ्रामक। क्या बोलेंगे आप इसे? भ्रामक। वो चीज आपको दिखेगा नहीं, मतलब वो एक लगेगा, वो आपको बस एक कंफ्यूजन पैदा करेगा। वो क्या करेगा? कंफ्यूजन पैदा करेगा। यस, वहां पे पानी है बट वहां पे नहीं है। दैट इज इसी को क्या बोलेंगे? इल्यूसिव। इसके बाद है 32 नंबर 1, इरप्शन। इरप्शन क्या होता है? ब्रस्टिंग आउट, जो कुछ अचानक से इरप्ट करे। ठीक है, जैसे बोलते हैं फुटना, ज्वालामुखी फुटना, तो इसी को बोलेंगे हम लोग इरप्शन, फुटना या फिर फटना। ठीक है, तो ये चीज को बोलेंगे इरप्शन, ब्रस्टिंग आउट, जो कोई भी चीज को तोड़ के बाहर निकले। ठीक है, चलिए आगे है सम इयर्स एगो देयर वाज अ वोल्केनिक इरप्शन इन जापान। जैसे कि जापान में ना, जापान में बहुत साल पहले क्या हुआ था? एक इरप्शन हुआ था वोल्केनिक का। वोल्केनिक का मतलब होता है ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के फटने को आप क्या बोलेंगे? इरप्शन। अब इसी से दूसरा रिलेटेड वर्ड है इरप्शन, आई आर से शुरू है, यहाँ पे था ई से शुरू, यहाँ पे आए आई और आर से शुरू। इरप्शन का मतलब होता है सडन इन्वेजन, अचानक से किसी के यहाँ पे इन्वेज कर जाना, यानी घुस जाना। इन्वेजन का मतलब होता है घुसना।
इसका मतलब होगा कहीं पे अचानक से आप घुस जाना, इसी को बोलेंगे इन्वेड। इसी को क्या बोलेंगे? इन्वेड करना। और बिना बोले और गलत तरीके से जहां पे आपका एंट्री नहीं वहां पे घुसना, या फिर बोला जाए तो किसी के घर के दीवार को या फिर घर की खिड़की वगैरह को तोड़ करके घुसना, उसे बोलेंगे इन्वेड करना। या बाउंड्री है, जैसे हमारे देश के जो बगल है पड़ोसी जिसे बोलते हैं ना नगला पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी लोग क्या करते रहते हैं, हमारे देश में इन्वेड करते रहते हैं, यानी कि बिन बताए और जो जाली लगा रहता है उस जाली को काट करके घुस जाते हैं। ऐसे चीज को बोलते हैं इन्वेड करना। अचानक तरीके से कोई अधिक किसी के यहाँ पे घुस जाए, इसी को बोलेंगे इरप्शन। क्या बोलेंगे? इरप्शन। द इरप्शन ऑफ द हुनास, ये हुनास लिखा हुआ, एक तरह का ना कम्युनिटीज है। डिस्ट्रॉयड द ग्लोरी ऑफ द रोमन एम्पायर, जो हुन लोग था जब रोमन एम्पायर में एंट्री किया था तो अचानक से किया था, और अचानक से जब वहां पे गया था तो इस रोमन एम्पायर की जो ग्लोरी है, जो उसके विख्यात या फिर उसका जो बहुत बड़ा नाम था, उस नाम को तोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो अच्छे खासे पहचान था उन सबको वो मिटा दिया, उसके ख्याति को मिटा दिया, इसी को बोलेंगे ग्लोरी। तो जब इरप्शन हुआ इसका मतलब अचानक से ये लोग वहां पे घुस गए। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड सुनने में लगभग एक जैसा है, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है। पहला है इरप्शन, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का फटना, जैसे कि ज्वालामुखी का, और दूसरा है इरप्शन, इसका मतलब होता है अचानक से कहीं पे घुसना। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके सामने इमर्ज, यहां पे शुरू है ई से, इमर्ज। ये एक तरह से वर्ब है और इसका मतलब होता है टू कम आउट सडनली, अचानक से कहीं पे दिख जाना, अचानक से कहीं पे दिख जाना या फिर बाहर आना, इसी को बोलेंगे हम लोग इमर्ज। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इमर्ज। जैसे कि ऑल इविल्स इमर्ज फ्रॉम आइडलनेस, जो इविल होता है, जो गंदे चीज होते हैं, वो आपके गंदे कामों से, आपके आइडलनेस के कारण बाहर आता है। तो वही यहां पे बोला गया है कि अचानक से बाहर आएगा। जब आप एक छोटा सा गलती करेंगे ना, तो आपके अंदर की जो इविल्स है वो तुरंत से बाहर आता है। या फिर जब भी कुछ ऐसा दिखता है, जब भी कुछ आप नेगेटिव सोचते हैं, तो अचानक से आपके अंदर क्या तैयार हो जाता है? इविल्स। क्या तैयार होता है? इविल्स। तो वही है कि आइडलनेस से क्या होता है? अचानक से इविल्स बनते हैं। अब है दूसरा इमर्ज, और यहाँ पे आई और एम से शुरू है, यहाँ पे शुरू था ई से, यहाँ पे है आई और एम से। इसका मतलब होता है कि टू प्लंज इनटू, टू प्लंज इनटू, इसका मतलब किसी में किसी चीज में इमर्ज होना, दिखना। ठीक है, डूबना या फिर बोल सकते हैं। जैसे ही इज इमर्ज्ड इन फिलोसॉफिक थॉट्स, वो अचानक से फिलोसॉफिक जो सोच है, जो विचार है, उसमें वो डूब गया। मतलब उसके जो सोचने का या फिर बोलने का जो तरीका था वो कैसा बन गया? अचानक से फिलोसॉफिक। ठीक है, यानी फिलोसफी बोलने लगा। तो ऐसे थॉट्स में अचानक चले जाना, इसको क्या बोलेंगे? इमर्स। ठीक है, और इमर्स का मतलब उसमें समा जाना, उसमें समा जाना। तो इस तरीके से ये सारे जो वर्ड है सुनने में लगभग एक जैसा है, लेकिन सबका मतलब अलग अलग है, और इन सबको हम लोग कौन से कैटेगरी में रखते हैं? होमोनिम्स। तो आई होप कि ये सब आपको थोड़ा सा उलझा हुआ लगेगा, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी, क्योंकि आपके जो मेंस एग्जाम है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। तो कोई नहीं, आपको पढ़ना भी है, तो धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सब कुछ सेट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए अपना सेहत का भी ख्याल रखें और पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए।